हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, साथ में पढ़ेंगे सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डीएनए आरएनए भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा पोर्शन हम लोग जीन्स का कवर करेंगे। तो हम लोग वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं। क्रोमोसोम्स, जिसका एक्चुअली मतलब है, दो वर्ड से मिलकर बना है क्रोमो और सोम, जिसका एक्चुअली मतलब है कलर्ड बॉडी। ये स्मॉल और थोड़े से थिक होते हैं, जो कि मेटाफेज और एनाफेज में ज्यादा अच्छे से देखे जा सकते हैं इन सेल डिवीजन। बेसिकली ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, वैसे तो हमेशा होते हैं, बट बाकी टाइम ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं, नेटवर्क फॉर्म में होते हैं, बट एनाफेज और मेटाफेज में ज्यादा अच्छे से विजिबल होते हैं। अब क्रोमोसोम जो है वो डिस्कवर किसने किया था, ये जानते हैं। क्रोमोसोम वो डिस्कवर बाय हाफ मास्टर इन द ईयर 1844 और इसका जो नामकरण है वो वेल्डेयर ने किया था इन द ईयर 1888। अब हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं वो हर स्पीशीज में कांस्टेंट रहते हैं, और ये क्रोमोसोम्स के नंबर पे ही डिपेंड करता है कि सेल हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड। लाइक अगर सिंगल सेट होगा कि वो पेयर्ड में होगा, ये डिपेंड करता है किस पे, क्रोमोसोम्स पे। ओके, अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने बना भी रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो उस डायग्राम में दे आर हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर्स, जो कि सेल डिवीजन की प्रोफेज में बनते हैं और मेटाफेज एनाफेज में ज्यादा अच्छे से दिखते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है क्रोमेटाइड और दूसरा होता है सेंटोमेयर। जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्रोमेटाइड है, और जो सेंटर में उसके पोर्शन है जहां पे वो बेंड हो रहा है, दैट इज सेंटोमेयर। हर क्रोमोसोम्स में हाईली कॉइल्ड थ्रेड ऑफ डीएनए होता है और साथ में प्रोटीन भी पाया जाता है, जिसे दोनों को मिला देते हैं, डीएनए और प्रोटीन को क्रोमोनिमा कहते हैं जिन्हें। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर में कुछ चीजें देखेंगे। इसके अंदर जो आप इस स्ट्रक्चर को बेसिकली देखो तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। इसमें जो लिक्विड पोर्शन है, मतलब जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे इसके अंदर जो फिल्ड पोर्शन है उसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हो उसे हम लोग तो बेसिकली डीएनए ही होता है, ठीक है। और जो जहां पे बेंड हो रहा है उसे सेंटोमियर कहते हैं, और जो इसकी अंडरलाइनिंग है, जो कि सरफेस दे रही है इसको, उसे हम लोग पेलिसेल कहते हैं, ठीक है। और ऊपर जहां पे अगर आप इस जगह पे देखो तो ये सैटेलाइट बॉडी कहलाती है। ये कुछ मतलब क्रोमोसोम्स में विजिबल होती है, मतलब हर में नहीं होती है। ओके, अब हम लोगों को ये मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि पहली बात तो जो ह्यूमन में 1 मिलियन से भी ज्यादा हमारे ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें 40% डीएनए होता है और 60% जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसे कंबाइंडली कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ओके, अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जो कि आप इस साइड देख सकते हो। देयर आर बेसिकली 4 टाइप, बट डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंटोमियर, मतलब सेंटोमियर किस जगह पे है, इसके बिहाफ पे इसका 4 भागों में डिवीजन किया गया है। तो जो सबसे पहला है वो है मेटासेंट्रिक, जो वी शेप का होता है। इसमें क्या होता है, जो सेंटोमियर होता है वो दोनों आर्म्स के बीचों बीच में होता है, जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स का बेसिक वाला देखते हैं वैसा वाला, ठीक है। फिर सब मेटासेंट्रिक आता है, इसका जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो एल शेप का होता है। इसमें क्या होता है, जो सेंटोमियर होता है वो अपने सेंटर से थोड़ा सा खिसक जाता है और ये कुछ एल शेप का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, इसलिए इसे सब मेटासेंट्रिक कहते हैं और इसे एल शेप से डिफाइन करते हैं। फिर एक्रोसेंट्रिक होता है, जो कि जे शेप लेता है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होता है वो एंड पॉइंट के बहुत ही पास में पहुंच जाता है और ये जे शेप का स्ट्रक्चर ले लेता है। अब लास्ट में आता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोसोम होता है वो बिल्कुल ही एंड पॉइंट पे पहुंच जाता है और एक आई शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, लाइक स्मॉल आई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्रोमोसोम्स विल डिटरमाइन द सेक्स, लाइक मेल और फीमेल ऑफ इंडिविजुअल, इसे ही सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। और इन्हें 2 नामों से और भी जाना जाता है, दैट इज ऑलोसोम और आइलोसोम, ठीक है।
लाइक आपने देखा होगा XX क्रोमोसोम्स और XY क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जो XX होते हैं उन्हें होमोगेमेटिक क्रोमोसोम्स कहते हैं, और जो XY होते हैं उन्हें हेट्रोगेमेटिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। और बाकी जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं अदर देन सेक्स क्रोमोसोम उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। लाइक बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, बट कुछ ही होते हैं ना जो सेक्सुअल पार्ट में मतलब ग्रो करते हैं, लाइक टेस्टिस एंड ओवरीज एंड लाइक जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें जो मतलब सेल्स होते हैं दैट इज कम अंडर सेक्स क्रोमोसोम। और बाकी जितनी भी बॉडी में सेल्स होते हैं जो हमारी ग्रोथ वगैरह में हेल्प करते हैं दे आर कम अंडर ऑटोसोम्स। ओके, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं न्यूक्लिक एसिड पे। तो अकॉर्डिंग टू द केमिकल एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोम्स देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। लाइक पहला है डीएनए और दूसरा है आरएनए। सबसे पहले हम लोग डीएनए को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आरएनए को पढ़ेंगे। बट बस थोड़ा जान लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो दे हैव कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एंड फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब हम लोग डीएनए के बारे में जानते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म जैसे कि आप जानते होंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये 2 स्टैंडर्ड्स होते हैं, 2 स्टैंड कॉइल्स होते हैं जो कि एक कॉमन एक्सिस के अराउंड मूव करते हैं, डबल हेलिकल होते हैं। आपने नाम सुना ही होगा साइंटिस्ट का, इन्हें 2 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया था। पहले साइंटिस्ट का नाम है जेम्स रिवर्टसन एंड सेकेंड वन इज फ्रांसिस एस.सी. क्रिक। ये डिस्कवरी जो हुई थी वो हुई थी 1953। हम लोग जो डीएनए का मॉडल देखते हैं उसे वर्टसन क्रिक मॉडल इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट थे वर्टसन एंड अदर वन इज क्रिक, तो उनके नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया था वर्टसन एंड क्रिक। ओके, वर्टसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए बेसिकली, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। इसमें क्या होता है, 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ओके, ये मैंने मेंशन भी कर रखे हैं यहाँ पे। लास्ट वाला मत देखिएगा अभी, यूरेसिल, वो आरएनए का पार्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 होते हैं, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। अब इसमें इनकी जो प्लेसिंग होती है वो बहुत ही जरूरी है जानना। ऐसा होता है इसमें कि जो बाउंडिंग होती है वो ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ बाउंड करता है, जो थाइमिन होता है वो एडेनिन के साथ बाइंड करता है। इस प्रकार की इनकी बाइंडिंग होती है इनके अपने डीएनए के स्ट्रक्चर में। अब हम लोग आते हैं आरएनए पे। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था फेडरिक ने, ओके, और इन द ईयर 1860। ये क्या होता है, ये सिंगल हेलिक्स होता है। इसमें क्या होता है कि एक ही स्टैंड होता है जिसके राउंड में अपना ही सिंगल ये रोटेट करता है। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है डीएनए के कंपैरिजन में। जहां पे वहां पे अपना थाइमिन था वहां पे यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है, मतलब एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन होता है और थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। इनकी भी बॉन्डिंग बिल्कुल वैसे ही होती है। इसमें भी ग्वाइनिन साइटोसिन के साथ बाइंड होता है और जो थाइमिन है वो यूरेसिल के साथ बाइंड होता है। सो अगला पॉइंट है हमारा जीन। जीन आर द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम कंपोज ऑफ डीएनए। दे डिटरमाइन द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। जितने भी ट्रांसमिशन होते हैं ना कैरेक्टर्स के फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो सब जीन पे ही डिपेंड करते हैं कि फादर से हमें कौन सा कैरेक्टर मिल रहा है, कौन सा मदर से मिल रहा है। They are located in chromosomes, each genes having its fixed position, which are arranged in a single linear order. और आपको पता है, in human there are 30,000 genes available in their chromosomes. तो सोचो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारा जीन। और आपको पता है आजकल साइंटिस्ट जीन पे बहुत सारे रिसर्चेस कर रहे हैं जिससे कि वो जितनी भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां हैं लाइक कैंसर एंड ऑल, उसकी प्रॉब्लम का क्योर इन जीन के द्वारा वो करना चाहते हैं। वो स्पेसिफिक जीन को आइडेंटिफाई करके उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, और आज जितना भी हमने पढ़ा उसको फिर से रिवाइज करेंगे हम लोग बाद में फिर से। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, तो हम सिक्योर करेंगे। फाइनली आज का टॉपिक खत्म हुआ, और प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए। सो एंजॉय योर टाइम एंड बी सेफ। गुड बाय।